क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं गए हो और आपको लगे कि आप यहाँ पहले भी आए हो, या आप कुछ भी करते हो तो लगता है कि ये आप पहले भी कर चुके हो और ये सोच के ध्यान नहीं आता कि आखिर ये हमने किया कब था। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, तब भी हमें ऐसा लगता है कि ये हमने पहले भी किया हुआ है, और ऐसा सोचकर हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये हमने किया कब था, या ऐसा हमारे साथ हुआ कब था। दोस्तों, क्या ये आप सभी के साथ भी होता है? अगर हाँ, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में करीब 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि वो जो कुछ करते हैं ये उनके साथ पहले भी हो चुका है। दोस्तों, हम जो कुछ भी करते हैं या जहाँ कहीं भी हम जाते हैं और हमें जब लगता है कि ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है, तो इसे डेजा वू के नाम से जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे डेजा वू के बारे में, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज़ के बारे में और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, और इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेजा वू ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, यानी पहले से देखा हुआ। तो डेजा वू होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि यह कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है या फिर यह कोई बीमारी नहीं है। यह सिर्फ एक मेंटल कंडीशन या मेंटल स्टेट है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में फील करते हैं। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा फील होता होगा, यानी सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो डेजा वू का मतलब है पहले देखा हुआ। दोस्तों, डेजा वू लोगों को एहसास दिलाता है कि वे जो कुछ कर रहे हैं या वे जो कुछ बोल रहे हैं ये उनके साथ पहले भी हो चुका है, और ये फीलिंग इतनी शक्तिशाली होती है कि हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाता कि ये हमारे साथ कब और कैसे हुआ था। तो चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर। दोस्तों, डेजा वू के बारे में अनेक थ्योरीज हैं, और कई थ्योरीज तो ऐसी है जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे कि अगर बात की जाए पुनर्जन्म की, दोस्तों इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं बनता। इस थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि डेजा वू में हमारी पिछले जन्म की यादें होती हैं, और जो हमारे दिमाग से पूरे तरीके से निकल नहीं पाती, और इस जन्म में हम जो कुछ भी करते हैं तब वह हमें याद आता है और हमें लगता है कि ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है। इसके अलावा एक अलग थ्योरी है जिसे ड्रीम बेस्ड थ्योरी कहा जाता है। दोस्तों, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डेजा वू का असली कारण होता है हमारे सपने। दोस्तों, हम हमेशा सोने से पहले कुछ ना कुछ सोचते हैं और वही सब हमारे सपने में आता है। दोस्तों, ज़्यादातर हम वही चीज़ें सोचते हैं जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं, और हम उसी के सपने देखते हैं। लेकिन अक्सर होता ये है कि उठने के बाद वो सपने हम आधे से ज़्यादा भूल चुके होते हैं। मान लीजिए जैसे आपने कोई सपना देखा जिसमें कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, और वहाँ पे आप जाते हैं, लेकिन उठने के बाद जब हम वो सपना भूल जाते हैं और जब असल ज़िंदगी में हम कहीं अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, तब हमें ये फील होता है कि ये चीज़ें हमारे साथ पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं चल पाता कि ये आखिर हुआ कब था। दोस्तों, अगली थ्योरी है ग्लिच थ्योरी। यह थ्योरी काफ़ी दिमाग घुमाने वाली थ्योरी है, क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार डेजा वू हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों, ये थ्योरी ड्रीम बेस्ड थ्योरी का डिनाई करती है। ये बोलती है कि डेजा वू में कोई सपना नहीं होता, बल्कि यह हमारी असली ज़िंदगी में घटने वाली घटना है। इस थ्योरी में कहा जाता है कि इस दुनिया में टाइम जैसा कुछ है ही नहीं। टाइम तो बस इंसान की लाइफ को आसान बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये थ्योरी बात करती है कि समय एक छल है, और डेजा वू हमें इस समय से ही निजात दिलाता है। दोस्तों, ग्लिच थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ जीते हैं, और जब कभी डेजा वू का आभास हमें होता है और हमें लगता है कि ये काम पहले भी हो चुका है, तो डेजा वू हमें इन दोनों पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को एक साथ फील कराता है। दोस्तों, ग्लिच थ्योरी का मतलब ही है रुकावट या गड़बड़। इसके अलावा बहुत सी थ्योरी हैं, जैसे अगर बात की जाए पैरेलल यूनिवर्स की, यानी बहुत से विद्वान डेजा वू को पैरेलल यूनिवर्स से जोड़कर देखते हैं, तो कोई इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ भी जोड़कर देखता है, जैसे इसमें भूत प्रेत, आत्माएं, पुनर्जन्म, इन सब के साथ डेजा वू को जोड़कर देखा जाता है। तो कोई इसको सिक्स सेंस से जोड़कर देखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डेजा वू के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डेजा वू हमारी मेमोरी मिसमैच की वजह से होता है। इसी से हमें यह लगता है
कि जो हम कर रहे हैं या हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वह पहले भी हमारे साथ हो चुका है। दोस्तों, डेजा वू का हमारी मेमोरी से कनेक्शन क्या है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी मेमोरी काम कैसे करती है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। दोस्तों, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की जाए तो इसमें बाहर से आने वाली सभी इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है और इस पार्ट में रखी मेमोरी जल्दी ही ख़त्म हो जाती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। इसमें जब चाहे जितनी चाहे उतनी यादें स्टोर करके रखी जा सकती है और इसमें पूरी लाइफ की मेमोरी स्टोर होती है। तो दोस्तों, डेजा वू एक सर्किट ब्रेक के जैसा होता है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच कनेक्शन टूटने की वजह से होता है और इस समय हमें ये लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। दोस्तों, ये कनेक्शन बहुत ही कम टाइम के लिए टूटता है क्योंकि ये हमें बहुत कम टाइम में ही महसूस होता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं या जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं ये चीज़ें हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा अनेक थ्योरीज हैं, जैसे अगर बात की जाए कॉन्शियस माइंड की और अनकॉन्शियस माइंड की। ये सब हमारे माइंड के पार्ट होते हैं और इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जो कि बहुत पतली लेयर होती है। दोस्तों, जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं रहता, लेकिन जब ये दोनों माइंड एक्टिव हो जाते हैं तभी डेजा वू होता है। इसी के बीच शॉर्ट टाइम के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ पहले भी हो चुकी हैं या फिर जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है। तो दोस्तों, यही सब था डेजा वू के बारे में। आप सबको ये जानकर कैसा लगा ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।